जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, तो बाणी वर्णन के प्रथम और बोल सियावर राम। साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से सीता स्वयंवर के बारे में जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, जनक नंदिनी सीता का प्रभु राम से किस तरह से विवाह हुआ था। मगर क्षमा करें, रामायण में शंका हर चौपाई पर है, हर जगह है, तो शंका न करें, क्योंकि भगवान राम का अवतार एक नहीं 4 बार हो चुका है। एक बार जब विष्णु भगवान श्री राम बने थे, वो कहानी छोड़ करके जब ब्रह्मा राम बने थे, वो कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। आज से करीब 430 वर्ष पहले रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में जो हमें प्रमाण मिला, सीता जनक नंदिनी उन्होंने जब एक बार भगवान भोले बाबा का धनुष उठा लिया, जो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ था, नाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था। वो धनुष इतना भारी था, कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, लेकिन सीता ने किसी कारणवश नहीं, बल्कि सुनैना सीता जी की माँ घर में न होने के कारण सीता जी ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे भी लीप दिया। तो बचपन में, कितनी उम्र में धनुष जब उठाया था, तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। इतनी उम्र में सीता ने धनुष उठा लिया। श्री जनक दुलारी सीता ने, अब देश कि श्री जनक दुलारी सीता ने अब बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। देखा श्री जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठाओ है, दरबार में तुरंत पहुंच कर किए सबको ये वचन सुनाओ है। सीता जी ने धनुष उठाया, 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन। तो जनक ने एक बात सोची, श्री शंकर जी के धनुबा को जो भी वीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। भैया, जब सीता ने धनुष उठा लिया
तो जनक ने ये सोच लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। ये बात सोचने के बाद में जनक ने स्वयंवर का इंतजाम किया और सीता के स्वयंवर की तैयारियां की। हर जगह पत्र भेजे और पत्र में, खत में, चिट्ठी में एक ही बात सबके लिए लिखी कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत लिखा और सबके लिए ये पत्र भेजे और ये कहा कि जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोस्तों, ये खबर सुनकर के बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए और सब बहादुर लोग धनुष को तोड़ने की चाहत में भाग खड़े हुए। अब ऐसा हुआ कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र ने सुना आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था और आजमगढ़ में विश्वामित्र ने सुना, कब सुना? क्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। हाँ, एकादशी को विश्वामित्र ने सुनी कि सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। क्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। एकादशी को खबर मिली लला और क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को राम लक्ष्मण को संगलो और विश्वामित्र स्वयंवर देखने के लिए चले। क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अब बड़े आगे, थोड़ा आगे बढ़ के देखा। क्या देखा? राम ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहड़ उजाड़ निर्जन बन है। पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है। साथियों, अब तो क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र चले और राम लक्ष्मण को संग लेवे के बाद में एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, केवल निर्जन वन था। उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी। वन में पत्थर की अकेली क्या करती? तो पूछा
राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ छल किया था, इंद्र ने देखा एक दिन कि अहिल्या बहुत सुंदर है। हाँ, तो इंद्र ने ये सोचा कि हम अहिल्या के साथ छल कैसे करें। अब इंद्र जो था इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब हम क्या करें क्या न करें। गौतम सारे दिन घर में रहते हैं। अब इंद्र जो था वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा को हाथ पकड़ के इंद्र ने समझाया कि एक बात कही कि तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना। अब देख, विश्वामित्र पेड़ पे बैठा रहे के राम को समझाने लगे कि इंद्र को चैन न आया अहिल्या को देख के। और चंद्रमा को हाथ पकड़ के बोले कि देखो चंद्रमा, थोड़ी मदद करो हमारी। गौतम ऋषि जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, ऋषि को बहका लेना। तुम रात समय जाना। किसने कही? चंद्रमा से इंद्र ने। तुम रात समय जाना, ऋषि को बहका देना। बस इतना काम करना, एहसान मेरा करना। और गौतम को बहकाना, मैं घर में घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना। इंद्र ने कही, चंद्रमा तुम ऐसा करो, मुर्गा बनने के बाद में और वहां आवाज लगा देना। जब आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, घर खाली मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ छल कर देंगे। इतनी बात सुन के चंद्रमा ने जो हती सो रात में वो चंद्रमा मुर्गा बन गो। और मुर्गा बनने के बाद में लला अब क्या बज रहे समझो, शायद है जे टाइम तो वो मुर्गा बनने के बाद में कि बा मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे। बा मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे। चंद्रमा मुर्गा बनके और वो रात में पहुंचो। गौतम ऋषि सो रहे थे, लेकिन वह चंद्रमा ने मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे।
जो थे वो गंगा स्नान करने को चले गए। फिर सोचने लगे अरे यार तो बड़ी जल्दी सवेर हो समझ नहीं रहे आओ। वे तुरंत ही वस्त्र उठाए और गंगा स्नान करने को चले गए। तो इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। अब अहिल्या के साथ जब छल किया, गौतम ऋषि ने उधर देखा। अब तुरंत ही बताया उन्होंने गंगा ने कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। तुरंत आए और उन्होंने अपनी स्त्री को श्राप दे करके पत्थर बना दिया। बस बेई पत्थर जो अहिल्या पड़ी है तासे तुम इनको उद्धार करो। राम तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। अब के गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो बेकलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण को संग लेके अब आगे को चले। आगे चले और जब क्वार की पूर्णमासी को कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में। बाग में कि चले रघुराई राम चले हैं रघुराई के पहुंचे फूल बाग में जाई चले। की पूर्णमासी अरे थी वो कुंवर की पूर्णमासी। जा दिन रुके अवधपुर वासी। खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई। पूर्णमासी को राम और लक्ष्मण पहुंचे जनक के फूल बाग में। अब विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठे लगन भ्रात के संग में। कहे गुरु समझाई पहुंचे फूल बाग में जाई। दोस्तों अब फूल बाग में पहुंच गए और जब फूल बाग में पहुंच गए हैं तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम ऐसा करो आज की रात तो हम यहीं बिताएंगे। सवेरा जब होगा तब जनकपुर में चलेंगे और जनकपुर में चलने के बाद में तब सीता के स्वयंवर को देखेंगे। ऐसा करो बाग में चले जाओ और फूल ले आओ। पूजा का समय हो गया चले जाओ बाग में चले जाओ और फूल लेके तुरंत आना मेरे पास। तो अब भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद में आज्ञा पाए के श्री राम चले पहुंचे विदेह फुलबारी में। और रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी। आज्ञा पाए के श्री
रहता था जहाँ बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी। बाग में दोनों भाई पहुंचे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। जब दोनों भैया वन में पहुंचे तो उस बगीचा में देखते जा रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुगंधित पुष्प झूल रहे हैं। और बगिया के जब बीच में पहुंचे तब कुछ और देखो लला, तब कहा देखो कि बगिया के बीच में कि चौकोर चारु चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बहुत सुंदर बेटे। बाग में देखा भगवान राम ने चौकोर चारु चौपन वाला, चौकोर चारु चौपन वाला, बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। भगवान राम ने देखा एक बड़ा सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे पर एक गिरजा का मंदिर है। अब उसी मंदिर के पास में दोनों भाई बैठ गए। कौन? भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। अब दोनों भाई उस मंदिर के पास में बैठ गए, लेकिन उधर सीता जी सहेलियों को संग लेके और 22 दिन और 22 समय पे बाग में पहुंची। अब एक सहेली जो थी सीता जी के पास से बिछड़ी गई। इतले सखियन को संग जानकी, अब देश अरे ले सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन। बाग में आई, उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन एक चतुर सहेली सीता जी की, एक चतुर सहेली सीता जी की पास राम के आई। देख के सुंदर बदन राम को रह गई नजर जवानी। और देख राम को चतुर सहेली लौटी भाज के आई। सीता जी के ढेंगा से राम के पास पहुंची और राम को देखो तो आंखें फाड़ के लगी लला। तुरंत लौट के भागी, सीता जी के पास पहुंच के लौटी भाज के आई। हाथ पकड़ के सीता जी को बोली उठी समझाई। भागी और सीता जी के पास पहुंची। सीता जी को हाथ में पकड़ के जवाब दो सहेली, इतने सुंदर दो राजकुमार इस बगीचा में बैठे हैं जिनके सुंदरता की बढ़ाई 2, 4, 10, 20 दिन नहीं, सारी जिंदगी करें फिर भी कम है। लेकिन सहेली
हमें तो केवल ये मालूम पड़ता है जिनकी कहानी हमेशा सुनते रहे। कोई भगवान श्री राम के सुना सजनी राम बगिया में, सुनो दुनिया राम बगिया में आए, सुनो बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, सुनो गुइया राम बगिया में आए, बताया। उस लड़की ने बताया कि भगवान श्री राम ही मालूम पड़ता है कि बगीचा में मौजूद है। इतनी बात सुनी सोई सीता जी चली जहां भगवान श्री राम मौजूद थे, वहां पहुंची। अब सीता जी सहेलियों के साथ खड़ी हैं और राम शेषा अवतारी लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। लेकिन राम की ओर जब सीता ने देखा और सीता की ओर जब प्रभु राम ने देखा तो कवि ने तो कल्पना यहाँ तक की है कि भगवान श्री राम कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर भी। राम पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भय, सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भय। भगवान श्री राम अब चेहरा की ओर निहार करके चकोर बन गए और सीता जी राम की ओर निहार करके चकोर बन गई। अब सहेलियां जो थी वो आपस में विचार करने लगी और बात करने लगी। जरा जरा से बालक है लेकिन धनुष तो इससे नहीं टूटेगा भगवान श्री राम के हाथ से। सीता जी का विवाह अगर इन्हीं के साथ हो जाता तो कितना आनंद आता। लेकिन उधर बताया तुलसीदास ने कि देख राम छबिसिया माती अटकी, देख राम गति सिया मति अटकी, देख राम छबिसिया मति अटकी, देख राम छबिसिया मति अटकी, देख राम छबिसिया मति अटकी, सिया छब देख राम मति भटकी। सीता जी को देख करके राम भ्रम में पड़ गए और राम को देख करके सीता जी असमंजस में पड़ गई। ऐसा ही नहीं, ओ भाई पार्वती प्रेम भवानी, गूंग स्वाद गति सकई न बानी। सीता जी को राम ने देखा, भ्रम में पड़ गई। अब तुरंत ही इधर आ भाई। सीता जी से कहा भगवान राम ने, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, लड़कियां जब चलने लगी इधर उधर तो सीता जी कहने लगी कहाँ जा रही हो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अब चक्कर एक और बन गया। सीता जी तो भ्रम में पड़ गई। अब कौन से भ्रम में पड़ गए ये दोनों प्राणी?
जैसे गूंगा को अगर मिठाई खवाई जाए, गूंगा को मिठाई खवाओ और फिर वहां से जब पूछो भैया तो कैसी लगी, तो कैसी बताए? मुंह से ही मुस्काए देखो महाराज, हैं? अच्छी लगे नहीं, अच्छी लगेगी तो मुंह से मुस्कुरा देगा, तो वो हंस दी है, हंस दे। बस इतना ही समझ लो कि जाए अच्छी लगी। तो कहने का मतलब ये है कि सीता जी जो थी वो प्रभु राम की ओर के प्रभु चकोर बन सिया। प्रभु चकोर बन सिया चकोरी बदन मयंक भई मत चोरी, सिया राम भई गति अजु सोई, चोर की नार जिम प्रकट न रोई। सीता और राम की दशा वो बन गई जैसे चोर की स्त्री कभी प्रकट होकर के रो नहीं पाती। सही बात। क्योंकि प्रकट होकर के अगर रो रही है तो पुलिस का डर है, समाज का डर है। प्रकट होकर के चोर की पत्नी जिस तरीके से रो नहीं पाती, उसी तरीका से इधर सीता अपने दिल की कहानी बता नहीं पाती राम को निहार करके। और उधर दोस्तों बहुत देर तो हो गई, सिया राम छवि प्रेम का कोबर नहीं गोपार, तो नैनन से बतियां भई उभय चित्र धार। ताके बाद चली जनक की नंदिनी और गवने दशरथ नंद, चारु चित्र दोनों लिए फिर किए प्रेम पट बंद। सीता जी मंदिर में पहुंच गई अंदर पूजा करने के लिए, और इधर गुरु विश्वामित्र के पास में भगवान श्री राम और लक्ष्मण लौट करके चले आए। अब सीता जी ने मां भगवती से आराधना की, प्रार्थना की, विनती की। तो सिया मरम लाख सिया भवानी, सिया मरम लाख सखी सयानी, पर बस पुनी मंदिर में आनी। सीता जी जब भवानी के पास मंदिर में पहुंची हैं, तो उधर मां गिरजा ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि पुत्री सीता, चाहे धनुष को तोड़ने के लिए हजारों पुरुष जुट जाएं, लेकिन तुम जिसे दिल से चाहोगी बस उसी के हाथ से भगवान भूतनाथ का धनुष टूटेगा। यह आशीर्वाद पाने के बाद सीता जी सहेलियों के साथ घर चली आई। उधर विश्वामित्र के पास में राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे, लेकिन जनक को खबर मिली कि भगवान श्री राम यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान श्री राम आए हुए हैं। तो उसी समय जनक जो थे प्रभु राम के पास पहुंचे गए, जहां विश्वामित्र के पास बैठे थे। अरे करके बिनती श्री जनक राज, उन्हें लेके संग बुलाई है, लाए संग बुलाई है, नव दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह से सजाई है। जनक जो थे वो राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। जो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी, उस नव दुल्हन की तरह सजाई हुई जनकपुरी में पहुंच गए, जहां बंधन बारी सुशोभित है, केला के खंभ सुशोभित हैं, गलियों में बिछौना पड़े हैं, बड़े सुगंधित इत्र पड़े हुए हैं। ऐसा ही नहीं, लेकिन सीता जी के स्वयंवर में जब पहुंच गई, उधर सीता जी चली कहां? रंगभूमि में।
रंग भूमि में जब सीता जी जयमाला लेकर के चली, आई होंगी महाराज जरूर। ऋषिदेव हाँ गुरुदेव। तुलसीदास ने ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, बोले तो कैसे? मोहे देख सकल नर नारी। मोहे देख सकल अब तुलसीदास ने तो ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। यानी रंग भूमि में जब सीता जी ने कदम रखा तो ये गड़बड़ है गई। समझ में की बात है गुरुजी वहीं बैठे। तुलसी, अब चक्कर ये है ना कि रामायण में हर जगह शंका है। तुलसीदास ने तो ये बताया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी सीता जी ने जब उस रंग भूमि में कदम रखा तो सीता जी को देख करके कि मोहे देख सकल नर नारी। यही शंका है महाराज। शंका तो केवल जवाब की है ना। जब तुलसीदास ने जगह कि सीता जी को देख के स्त्रियां और पुरुष सब मोहित हो गए, और वे तुलसीदास रामायण में एक जगह ये लिख रहे हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा पनगार यही रीति अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा पनगार यही रीति अनुपा। कि मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनुपा। जब तुलसीदास ने यह लिखा कि स्त्री कभी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, तो सीता जी को देख के स्त्रियां क्यों मोहित हो गईं? शंका है ना। जय तो शंका है गुरु की वजह से। मानो चुप हो गए। अब चक्कर जो है ना, हम बता रहे हैं कि देखो सीता जी को स्त्रियां देख करके मोहित नहीं हुई, क्योंकि स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। ऋषि देव, स्त्री अपने मुंह से दूसरे स्त्री की सुंदरता की बड़ाई ना ही कभी कर सकती है, और ना ही कभी दूसरे स्त्री की सुंदरता की बड़ाई सुनने की उसे क्षमता होती है। फिर क्या बात है गुरुदेव? कभी नहीं सुन सकती। अगर ऐसी बात है तो अंजवाइस करके देखो। खैर रामायण की लिखी हुई बात जाए तो बहुत दिन हो गए, 430 साल, यानी रामचरित मानस को रचे हुए 430 साल हो गए। तुलसीदास ने 430 साल पहले ही जब बात लिख के रख दी कि स्त्री स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। और चलो छोड़ो रामायण की बात, छोड़ो घर की रामायण अब उठाए के देखो। अपने घर की महेश, अपनी औरत के सामने बैठ के और कहो दूसरी स्त्री की बड़ाई करो, खूब बड़ाई करो, फिर देखो जो संजा को रोटी मिल जाए। केवल एक ही जवाब मिल तो बाकी बड़ाई का तो भाई ज्यादा अच्छे लगा तो भाई तो जाओ मतलब भाई का मतलब कहने का ये है कि मोहन नार नारी के रूपा। स्त्री स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, दूसरी स्त्री में कछ न कछ कमी जरूर कमी ढूंढ लेती। ढूंढो करती। कमी की बात तो जो है देखो देखी है,
अगर कोई रास्ता में से गली में से कोई मोह झांक के अगर निकल जाए और दूसरी का उबैयर वानी देखे लो सोई बस सतरे पर जाते अपन मना में कान लगा दे। अब मन में सोचे तो ठीक है हुआ है बोला कि मुंह से बात निकलने लगती न जाने जानते जाने हमें दिन कितने अच्छे लगते क्या मुंह झाके फिरती हमें कितनी अच्छी लगाती। फिर उनसे पूछो का तूने देखी ना जो कैसी लगाती कान लगाती ठीक है मुंह तो ठीक है खूब गोला मुंह है बड़ी अच्छी लगा देखा तुम कमी का सुना है कमी का सुनाने का आंखें छोटी छोटी है कमी का सुना है कमी और तो सब सही है। कहने का मतलब दोस्तों कि मोह है न नारी नार के रूपा और पन्नगार रीति अनुपा। जब स्त्री को देख के मोहित नहीं होती लेकिन मैंने तो केवल यही सोचा कि भावे नारी को नारी भारी कवि है नारी। कैसी कितनी होई कुरूप स्वरूप में सबसे अगरी जाने। कितनी बुरी लगती हो औरत अपन मन में जाए जानती रहती हमसो का सुंदर कोई और वो दुनिया में। कितनी होई कुरूप स्वरूप में सबसे अगरी जाने। हाय पर नारी की करे बुराई खुद को बढ़ के माने चाहे होई सूरत कारी भारी कमी है नारी भावना नारी तो नारी भारी कमी है नारी। और अब देख औरत जो है कितनी बुरी लगती हो लला लेकिन अपन मन में जाए सोचती ना आती हमसो का कोई और हमने तो यन तक देखी दशा अपने बुरे काम अति अच्छे और हमें दोष लगा रहे। अपन कितने बुरे काम करें देव सब बढ़िया है अपने बुरे काम अति अच्छे और हमें दोष लगावे। खुद को समझे नारी सुंदरी चाहे देखत उल्टी आवे महेशता सही भारी भारी कमी है नारी भावना नारी को नारी भारी कमी है नारी। चलो छोड़ो अब वहीं आ जाइए। तुलसीदास ने ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी 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 भगवान श्री राम का नाम था। बताया तुलसीदास ने कि जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पड़े पगुधारी। भृगु ने छाती में लात जो मारी तब से कही तेरे पगुधारी। इसलिए सीता जी को देख के नहीं रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख यानी पगुधारी के रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो मोए देख सकल नर नारी। सीता जी को नहीं पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। अब राम को निहार करके स्त्रियां और पुरुष सब मोहित हो गए। अब आ जाइए आगे। ऐसा हुआ उस रंगभूमि में सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं और श्री राम विश्वामित्र के पास बैठे हैं। बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे। जोशीले बाजे बज रहे हैं। अब धनुष टूटना बहुत बड़ी बात थी। एक तिल भी किसी ने उस धनुष को हिला नहीं पाया। अब तुलसीदास ने फिर एक शंका कर दी। उन्होंने ये लिख डाला कि भूप सहस्त्र दास ए कही बार भूप सहस्त्र दस कही बारा लगे उठा बन तरहीन तारा।
तुलसीदास ने ये बताया कि भूप सहस्र दस, एक सहस्र 1000 का होता है। तुलसीदास ने ये लिखा कि भूप सहस्र 10 एक ही 12 और लगे उठा बन तरही नटारा, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष से चिपट गए। अब धनुष नहीं हिला। अब असमंजस की बात, एक शंका की बात कि 10,000 राजा धनुष से चिपट गए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन राजेश 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए, फिर वो धनुष कितो लंबो हो तो जो 20,000 हाथ बन गए। या 10,000 राजा जब धनुष तोड़ने के लिए लग गए और धनुष टूट जातो तो फिर सीता जी किन के जयमाला डालती। लेकिन ऐसा नहीं, तुलसीदास ने लिखा, गलत नहीं लिखा कि भूप सहस्र 10 एक ही 12, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष से चिपट गए। लेकिन भगवान भोले बाबा के धनुष में वो करामात थी, जितने बलवान लग जाते थे उतना ही धनुष लंबा हो जाता था, सबकी ताकत को खींच करके अपने वजन को बढ़ा लेता था। 10,000 राजा लग गए, धनुष नहीं हिला, जोशीले बाजे बजना भी मंद पड़ गए। जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे सभा के लोगों, आज समझ गया मैं, आज मैं समझ गया, अब समझ लिया उन पुरखों की, अब समझ लिया उन पुरखों की, संतानों में तासीर अब खुले तौर से कहते ही। जनक बोले, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई भी आज पता चल गया। जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे सभा के लोगों, आज पता चल गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई बहादुर नहीं। अगर मैं ये जानता तो धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता। समझ गया कि कुआरी लली नहीं, मैंने प्रथा पेज धनुष की ठानी, कुआरी धीर रही, प्रथा पेज धनुष की ठानी। छतरी पे धनुष न टूटो, सब बिन भाग लली को फूटो, हमारी हंसी भई प्रथा पेज धनुष की ठानी। कोई धीर रही, प्रथा पेज धनुष की ठानी। महाराज जनक कहने लगे, अब हम समझ गए कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई पहलवान नहीं। अगर बहादुर होता तो धनुष तोड़ देता। इसलिए सभा के लोगों, अरे मुंह की ओर क्या देख रहे हो तुम लोग, मुंह की ओर क्या देख रहे हो कि तजहुआस निज निज घर जाऊ और रचो न विधि वैदेही विवाहू। सीता जी के विवाह की आस को छोड़ करके और सब लोग अपने अपने घर के लिए चले जाओ। आज मैं समझ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं। दोस्तों, सबकी नजर नीचे को झुकी हुई थी, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से ये बात सहन नहीं हुई और लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। क्या कह रहे हो जनक, क्या कह रहे हो? बोले इतना महाघात कयो न पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक,
अरे फिर से बोला, जो दुनिया में कोई पीर नहीं, क्या कहा जगत। लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे, जनक क्या कह रहे हो कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं। अरे ये धनुष 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 तो बहुत छोटी बात है। जनक, यदि आज्ञा जो गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड के अबे हिलाई डाले, कहो सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाकर मिलाई डाले। सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाकर मिलाई डाले। लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे, जनक क्या कह रहे हो, धनुष तो बहुत छोटी बात है। अगर गुरु विश्वामित्र का आदेश हमें मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दूं। दोस्तों, जो ये वचन सुने सबकी नजर लक्ष्मण के चेहरा पर जम गई कि जरा सा लड़का और इतनी लंबी बात। अब यहां पर भी शंका है, क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ शादी करना चाहती थी? ऐसा ही कुछ होएगा। बात एक और थी, लक्ष्मण सीता के साथ शादी तो नहीं करना चाहते थे। उसमें कारण सिर्फ यह था कि सूरवीर मर सकता है लेकिन कभी इस तरीका की बात नहीं सुन सकता, इसलिए लक्ष्मण को बोलने में विवश होना पड़ा। लक्ष्मण सीता के साथ शादी नहीं करना चाहते थे, तो गुस्सा में कह गए। हाँ, तो विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते जोश। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बैठा दिया और विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से संकेत किया कि राम धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। उसी समय राम चले। जब राम की उम्र 14 साल 6 महीना 5 दिन की थी, अब 14.5 साल की उम्र में, और भगवान श्री राम धनुष को तोड़वे के चले। अब बड़े बड़े बहादुर लोगों ने देखो तो हंसन लगे कि चिड़िया चली पहाड़ उठाए, देखो ये धनुष उठाए, ऐसे ही होता है। लेकिन राम की ओर निहार करके सीता जी बड़ी परेशान है, सोच रही है कि इतने बलवानों से धनुष नहीं टूटा तो भला प्रभु राम के हाथ से कैसे धनुष टूट जाएगा। लेकिन राम बढ़त चले गए और एक हाथ से उन्होंने धनुष को उठा लिया। कब? लगत कार्तिक परिवा के दिन। हाँ, अच्छा। और परिवा वाले दिन जब धनुष उठा लिया, लेकिन वो धनुष फिर पता नहीं कब झुका, धनुष या बाजिए कयाई धुन भुवन। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और धनुष जैसे ही टूटो, सब लोग जो थे राम के चेहरा की ओर चकोर बन गए, टकटकी लगा के निहारते रहे। और सीता जी की सहेलियां बोली, चलो अब तो धनुष टूट गया, जयमाला पहनाओ। और सीता जी राम के पास ठाड़ी बही। तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी 6.5 साल की। अब राम की गर्दन तक ना पहुंच पाई, ऊंचक के रह जाती हैं। तो सीता जी की सहेलियां राम से बोली कि झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो लला।
जनक रघुबीर लेली मेरी बारी है। राम ना झुके, ठाड़े रहे, मन में सोची चलो झुके जा तो कौन सी बड़ी बात है, और झुकवे को तैयार भाई। सोई लक्ष्मण ने पीछे से कही कि भैया ससुराल में और सौ भौजाई के सामने पहली बार झुक गए तो पूरी जिंदगी ऐसे ही झुके रहता, सीधे ठाड़े रहो। अब राम ना झुके तो जनकपुरी की सब सखियन ने लक्ष्मण से विनती करी तुम ही कोई उपाय सोचो। तो लक्ष्मण बोले हाँ हम तो धनुष की तोड़वे के बाद में जयमाला जरूर पहनवा दी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अब राम के पैर छुए लक्ष्मण ने झुक करके, और राम ने झुक करके लक्ष्मण के सर पे हाथ रखा। सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी और तुरंत सीता जी जो हती सो घर को चली गई। ये एक दूत अयोध्या के लिए भेजोगा, वो कार्तिक की चौथ को अयोध्या में पहुंचो और खबर सुनाई। तो दशरथ बड़े खुश भये और पांचे को बारात सजाई। अब पांचे को बारात लेके चले। अब कार्तिक के महीना के कृष्ण पक्ष की 13 को बारात पहुंची, कहां? जनकपुर में। और हुवन जाए के लला ऋषि देव बारात भगवान श्री राम की 39 दिन रुकी। 39 दिन, बहुत दिन रुकी समझो। अब 39 दिन बारात हुवन रही। बाके बाद अगेन के शुक्ल पक्ष की 5 को राम का विवाह हुआ सीता के साथ में। और राम का ही विवाह नहीं, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ हुआ, भरत का मांडवी के साथ हुआ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। और शादी हुए के बाद 35 दिन बारात फिर हुई रही। उतत पूस दशमी को बारात जो हती से लौटवे को तैयार भाई। अब हुए दशमी को बारात लौटवे को तैयार भाई। कार्तिक में गई, उतत पूस दशमी को लौटवे को तैयार भाई। तो नवमी के दिन जब भोजन करवे के लिए बैठारे गए लोग बाग, तो जनकपुरी की लड़कियां बोली चलो आज गारी गाने कल बारात चली जाए। अब वे गारी गान लगी ठाड़ी मई। तो राम ने लक्ष्मण से एक बात कही, देखो लक्ष्मण तुम्हारी एक आदत बहुत गलत है, तुम बीच में बोलने लगा तो ये ससुराल है, जो कोई जैसी कछुका है सुनता रहियो बोलियो ना। अब वे लड़कियां जो थी राम को गारी देती भाई, बोली ये गारी जो ना रहे। आजकल जैसी थोड़ा ना गाई जाती, आजकल तो तेल ताई जब काऊ को तब देखो जय पता ना लगे तो कौन से वेद से गीत निकलते हैं। अब वे लड़कियां बोली कि तुमसे नितयावत मेहमान हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नितयावत मेहमान हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी। राम से बोली लेन देन को कछु नहीं हम पे, हमें खाली हाथ। अच्छा आज हमारी जा बेटी की लाज तुम्हारे हाथ, सेवा तो मुँह पे हरे हरे, सेवा मुँह पे कछु न बनी, तुमसे नितयावत मेहमान हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी। गाती नहीं, न राम बोले न लक्ष्मण बोले न बारात की ओर से कोई बोलो। सो बाई समय पे एक लड़की बोली कायरी ऐसी कोई बात ना जैसा जे बोल जाए। दूसरी बोली तो बुलाए सौरू ने हमसे कहो मैं ऐसी बात कहे जने बोलते ही बने। बोली कहले सो वह लड़की ठाड़ी भाई और बोली देखो राम तुम्हें ना मालूम अयोध्या में क्या होता है, क्या होता है। तो गारी देते हुए वो बोली कि अयोध्या में न तरकीब से होते और न तकदीर से होते, कि बायाबतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। राम लक्ष्मण चारों भाई हवन की खीर से पैदा थे। वो बात बता के लड़की बोली ना तरकीब से होते ना तकदीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जो इतनी बात सुनी लक्ष्मण बोले भैया अब रुको हम पे न जाते, आगे सी लग गई होगी। तो राम ने कही कह लो तो लक्ष्मण बोले सुनो तुम कह रही जनकपुरी ज्यादा अच्छी, तुम्हें मालूम जनकपुरी में क्या होता है कि ना जोर करे होती और न सोर करे होती, कि जा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती। सीता जी जमीन से पैदा थी, वो
लक्ष्मण बोले न जोर करी होती और न शोर करी होती, जनकपुरी में लड़की धरती छोड़ के होती। दोस्तों बड़े आनंद के साथ भोजन किया सब लोगों ने। उतत पूस दशमी को बरात की विदा भई, 7 दिन रास्ता में लग गए। लगत महादेव जको बरात अयोध्या में पहुंची। सीता जी के साथ विवाह करने के बाद भगवान श्री राम और अयोध्या के लिए चले आते हैं। लगत महादेव जको घरे पहुंचे, जबकि कार्तिक में बरात लेके गए। क्षमा करें, ये राजपूत कैसेट में सीता स्वयंवर के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। इससे आगे रामायण की कथा हम आपको देंगे, भगवान श्री राम का अवतार किस तरह से हुआ था।